जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार ने कोरोना महामारी के कारण कुछ इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग की डेट आगे एक्सटेंड कर दी है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। विषय को आगे जानने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। तो आज हमारे साथ हैं मनोज जैन जी एडवोकेट, जो कि एक टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि सरकार ने क्या क्या रियायतें दी हैं, क्या क्या डेट एक्सटेंड की हैं। पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। तो मेरा जो पहला सवाल है कि असेसमेंट ईयर 1920 में हमारी जो तीनों रिटर्न हैं, ओरिजिनल, रिलेटेड और रिवाइज, उनकी डेट आगे क्या एक्सटेंड कर दी है? सचिन जी, जो कोरोना महामारी के चलते सरकार ने असेसमेंट ईयर 19-20 की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी थी आईटीआर फाइलिंग की। उसमें ओरिजिनल, रिलेटेड और रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट होता है। जो ओरिजिनल रिटर्न होती है वो विद इन ड्यू डेट एक बार फाइल होती है, उसको हम 139(1) में फाइल कर सकते हैं। और जो रिवाइज रिटर्न होती है वो 139(5) में जा सकती हैं। ओरिजिनल रिटर्न में अगर कोई कमी रह गई है और वो विद इन ड्यू डेट फाइल्ड है तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मतलब अपनी बिलेटेड रिटर्न होती है, जैसे आफ्टर ड्यू डेट, हर साल की एक सरकार की एक डेट फिक्स होती है कि 31 जुलाई और 31 अक्टूबर ऑडिट और सिंपल एसएससी के लिए होती है। तो उसमें जो एसएससी है वो विद इन ड्यू डेट अगर रिटर्न फाइल कर दे तो उसको रिवाइज करने का टाइम उसके पास 31 मार्च तक होता है। इस प्रकार से असेसमेंट ईयर 2019-20 की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी वो 31 मार्च 2020 थी। लेकिन कोरोना महामारी के कारण सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी थी। एक्सटेंड करके वो ड्यू डेट 30 जून 2020 कर दी गई थी। लेकिन कोरोना महामारी जैसे बढ़ती जा रही है तो 24 जून को फिर एक नोटिफिकेशन फिर से आया, तो उसमें जो ड्यू डेट है वो फिर एक बार फिर से एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दी। ये जो ड्यू डेट है 31 जुलाई को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसको भी बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। वो कोरोना महामारी के चलते जैसे बहुत सारे एसएससी ऐसे हैं जो अपने कंसल्टेंट के पास नहीं जा पा रहे या अपनी रिटर्न नहीं फाइल करवा सके, उसको भी एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। तो अब फाइनल डेट जो ओरिजिनल रिटर्न की है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर 2020 है। वो ओरिजिनल, रिलेटेड और रिवाइज रिटर्न तीनों की ही एक ही ड्यू डेट है। ठीक है जी। अगर आप इससे पहले, जैसे आज अगर आप कोई 1 अगस्त को रिटर्न फाइल करते हैं, 1 अगस्त 2020 को, तो उसकी आप रिवाइज रिटर्न फाइल जो है वो 30 सितंबर 2020 तक ही कर सकते हैं। और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए क्या डेट्स रहेंगी जो अगर एक्सटेंड हुई है? असेसमेंट ईयर 2021 के लिए भी जैसे अब 2019-20 की असेसमेंट ईयर के लिए डेट जो 30 सितंबर तक कर दी गई। अब वो 30 सितंबर जो पहले क्या होता था, कुछ साल पहले तक 30 सितंबर जो है ऑडिट वाली रिटर्नों की ड्यू डेट होती थी। लेकिन सिंपल एसएससी अदर देन ऑडिट जो एसएससी होते थे, जैसे सैलरी वाला है, पेंशन वाला है, हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम वाले, उनकी ड्यू डेट 31 जुलाई ही होती है। बाय डिफॉल्ट जो हर साल है 31 जुलाई होती है। लेकिन सरकार ने उसको भी एक्सटेंड कर दिया है। वो अलग अलग क्लासिफिकेशन कैटेगरी में अलग अलग थे डेट, लेकिन सरकार ने उसको बढ़ा के मोस्टली जो ड्यू डेट है 30 नवंबर 2020 कर दी है। तो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए नवंबर की आखिरी दिन तक हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं जी। इसके अलावा जो इनकम टैक्स रिटर्न में टीडीएस और टीसीएस का जो कंसेप्ट है, उसके भी कुछ डेट आगे एक्सटेंड की गई है क्वार्टरली। टीडीएस और टीसीएस में भी डेट में बहुत रिलैक्सेशन दिया गया है। अब उसका एक रिलैक्सेशन मैं बताना चाहूँगा। जो 31 मार्च 2020 को क्वार्टर एंड हो रहा था, उसकी ड्यू डेट भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई थी। लेकिन उसको भी एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 कर दिया टीडीएस रिटर्नों में। और उसके लिए जो टीडीएस रिटर्नों में सचिन जी एक कॉन्सेप्ट होता है फॉर्म 16 और 16A जनरेट करने का, जो एम्प्लॉयर या डिडक्टर ही जनरेट करता है, उसकी ड्यू डेट भी एक्सटेंड करके 15 अगस्त 2020 कर दी गई है। मतलब जो क्वार्टर 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है, उसके फॉर्म 16 और 16A, फॉर्म 16 होता है सैलरीड पर्सन के लिए, अदर देन सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 16A होता है। वो उसकी ड्यू डेट, इश्यू करने की ड्यू डेट 15 अगस्त 2020 कर दी गई।
इसके अलावा जो पैन और आधार लिंकिंग की डेट्स थी, क्या उन्हें भी एक्सटेंड किया गया है? हाँ, उनके लिए पैन आधार लिंकिंग का एक मैं इसमें थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा। वैसे पैन को आधार से लिंक करने की जो डेट थी 31 मार्च 2020 थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उसको एक्सटेंड करके मतलब 30 जून 2020 कर दिया गया था। लेकिन उसको भी अब दोबारा सरकार ने एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दिया है। ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट मेकिंग डेट होती है फाइनेंशियल ईयर 1920 की, उसमें भी कोई रिलैक्सेशन, कोई एक्सटेंशन मिली है? जी, उसमें भी रिलैक्सेशन है। क्या है फाइनेंशियल ईयर, यहाँ मैं वर्ड यूज करूँगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 2019-20 की जो इन्वेस्टमेंट है हमें उसी साल में करनी होती है। जो भी इन्वेस्टमेंट है जैसे 80C से 80CCU तक जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है या अपनी डिडक्शन टैक्स सेविंग के लिए करनी होती है, वो हमें 31 मार्च 2020 तक ही करनी थी। लेकिन सरकार ने कोरोना महामारी के चलते उसकी डेट भी एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 कर दी। अगर आपको कोई टैक्स सेविंग करनी है जो आप पिछले साल में नहीं कर पाए, फाइनेंशियल ईयर यानी कि 19-20 में नहीं कर पाए, वो आप 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक कर सकते हैं। उसमें कोई सरकार ने फिलहाल के लिए रिलैक्सेशन नहीं दी है? नहीं, रिलैक्सेशन ही हो गया ना सचिन जी, ये तो जुलाई के बाद की बात नहीं, जुलाई के बाद नहीं दी। तो हमने एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट था एक व्यापारी के लिए, एक ऐसे पर्सन के लिए जो पैसे कमा रहा है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, उसके लिए कि उसकी जो फाइलिंग की डेट है, अगर हम बात करें तीनों डेट्स, ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न, तीनों की एक्सटेंडेड डेट, क्वार्टरली TDS TCS की डेट्स, आधार की लिंकिंग डेट। तो मैं धन्यवाद करता हूं मनोज जैन जी एडवोकेट का कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमें इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया। और मैं भी आपको एक बात और बता दूं कि हम अगली वीडियो जो कि हम कल रिलीज करने वाले हैं, उसमें हम GST की जो ड्यू डेट एक्सटेंड की गई हैं उसको रिलेट कर बात करेंगे। धन्यवाद।